यूट्यूब फैमिली गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और ये देखिए आज मैं 5:30 बजे खड़ी हुई हूँ। मतलब कल थोड़ी सी ज़्यादा थोड़ी क्या मतलब काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि काम तो मेरे को कुछ था नहीं। और फिर मेरी मामी रोज चाय लेकर आई फर्स्ट टाइम की, तब मैं खड़ी हुई थी, मतलब लेट हो गई थी। और आज मैं थोड़ी जल्दी खड़ी हो गई हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ मैं फटाफट काम करके मतलब मैं घर चली जाऊँ। और क्योंकि वहाँ पर भी जाकर मेरा सारा काम करना पड़ेगा, मतलब सब कुछ फैला हुआ मिलेगा, तो बस इसीलिए मैं खड़ी हो जाती हूँ। और सबसे बड़ी बात मतलब जो रिया है वो आ चुकी थी, वो हमारे चारों तरफ चक्कर काट रही थी। और फिर देखिए मैं सबसे पहले उठकर मतलब सबसे पहले उन्हीं के बच्चों को देखने जाती हूँ, मतलब कि वो रिया कहाँ पर गए। तो रिया फ्रेश होने के लिए चली गई है और उसके तीनों के तीनों बच्चे आराम से सो रहे हैं। उसके बाद में मैं पहली बार की चाय पीती हूँ और फिर मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। मतलब पानी मैं खुद गर्म करती हूँ चूल्हे के ऊपर, मतलब अपने घर पे भी मैं खुद ही गर्म करती हूँ और यहाँ पर भी मैंने चूल्हे के ऊपर गर्म किया। उसके अंदर मतलब मेरी ससुराल के अंदर मैं मशीन के अंदर गर्म करती हूँ, जो पानी गर्म करने की टंकी है। नहाने के बाद में फिर मैं दोबारा की चाय पी लेती हूँ और फिर मैं लग जाती हूँ अपने मतलब थोड़ा बहुत में मतलब झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। मतलब पोछा वगैरह ये नहीं लगाते हैं, मतलब झाड़ू ही लगाते हैं। तो झाड़ू मैंने लगा दिया है क्योंकि सारे के सारे अपने काम के अंदर बिजी थे, कोई कुछ कर रहा था कोई कुछ कर रहा था। तो मैंने सोचा मैं झाड़ू लगा देती हूँ क्योंकि मतलब पशुओं का काम मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि तूड़ी वगैरह से मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा धूल वगैरह से। तो मैंने झाड़ू लगाना ही उचित समझा, बर्तन वगैरह साफ़ कर दिए, झाड़ू वगैरह लगा दिए। और ये देखिए बाहर का चौक है इनका, और फिर मैंने वहाँ पर भी लगा दिया। उसके बाद में मैं फिर आती हूँ तो देखिए मतलब रिया, मतलब जो डॉगी है इसका नाम रिया है और ये आ चुकी है और इसे अपने बच्चों के साथ में बिल्कुल मतलब अपने बच्चों को फीडिंग वगैरह करा रही है। बहुत ही प्यारा लग रहा था। मतलब मैं ये सोच रही हूँ इनमें से मैं एक को घर पर लेकर चली जाऊँ, लेकिन मैं नहीं लेकर जा सकती क्योंकि इन्होंने डिसाइड कर रखा कि ये बच्चा उसका है, ये बच्चा उसका है। मतलब इन्होंने देने का पहले से ही डिसाइड कर रखा, मतलब मेरे आने से पहले का डिसाइडेड है। तो मतलब मैं उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। तो कोई बात नहीं, अगली बार जब ये बच्चे पैदा करेगी तब देखते हैं। हाँ लेकिन गाय मतलब ये जो डॉगी है बहुत प्यारी है, इसके बच्चे भी बहुत प्यारे, सो क्यूट, बिल्कुल इसकी कॉपी लगते हैं, जैसे कि सेम इसी की कॉपी, मतलब बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये देखें मतलब इसके 3 बच्चे हैं, मतलब इसके बच्चे हुए थे 6, जिनमें से 3 को तो दे दिया है, 3 बचे हुए हैं। और ये तीनों भी डिसाइड हो चुके हैं कि किसके पास में जाने हैं। लेकिन मेरे को बहुत प्यारे लगे तो मैं बार बार उनको हाथ लगाकर टच कर रही थी। और आज ये बाहर निकल रहे थे, मतलब जहाँ पर ये बैठे रहते हैं गंडासी के पीछे, वहाँ से बार बाहर आ रहे थे बार बार। और मैं इनको टच कर रही थी, मतलब ये पूँछ भी लाने लग गए हैं, देखिए बिल्कुल प्यार से पूँछ लाते हैं। और इनमें से जो सबसे पीछे ना, जो मतलब गंडासी के पीछे छुपा, वो भाव भाव कर रहा है, मतलब वो बोल रहा है, वो कोई नहीं बोल रहा, वो बोल रहा है। और उसके बोलने की आवाज़ से उसकी मम्मी आ जाती है कि मतलब उसके बच्चों को क्या हो गया है। और लेकिन मतलब ये मतलब कुछ भी नहीं कहती है। और फिर मैं उसको टच कर देती हूँ, रिया रिया कह कर, तो आराम से मतलब बैठ जाती है मेरी गोदी के अंदर। और फिर उसके बाद में चेष्टा बाबू खड़ा हो जाता है और चेष्टा बाबू मतलब फ्रेश वगैरह होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और ये देखिए फिर कहती है मम्मा जी पुल में जो पोल है, पाइप है, ये गिरा हुआ है, इसको क्रॉस मैं खुद करूँगी। फिर वो खुद क्रॉस कर लेती है, उसके बाद में वो खुद क्लैपिंग करती है और फिर हम चल देते हैं मतलब अंदर, क्योंकि चेष्टा बाबू अभी खड़ी हुई है। चेष्टा बाबू के लिए चाय बनाएंगे। मतलब जो गांव की लाइफ होती है ना, उनमें ये नहीं पता सर्दियों में चाय कितनी बार बनती है, मतलब अनलिमिटेड बार बनती है। और ये देखिए बाहर का भी बिल्कुल धुंध जैसा है और इन्होंने पानी लगा रखा है, मतलब जो खेती बाड़ी है उसके अंदर पाइप चल रहा है, मतलब हम इसको फुहारे बोलते हैं, ये लगा रखे हैं, मतलब नोजल वगैरह लगा रखे हैं। बहुत ही प्यारा सीन है, मतलब लाइफ में पता नहीं अगली बार मेरे को कब नसीब होगा, लेकिन इनके तो लाइफ में डेली का ये काम है। और मतलब मेरी लाइफ का नहीं पता कि मैं यहाँ पर कब आऊँगी फिर। और ये देखिए मेरा बाबूजी में मतलब जो गौ माता है उसका बच्चा है, उसके साथ में मस्ती कर रहे हैं। और उसने मेरी जो अंगूठी है उसको निकलवा रखा है, और मतलब शनि महाराज की अंगूठी को, और वो बार बार उस गौ माता के ऊपर रख रही है और कह रही है मम्मा जी पहन लो। फिर रख देती है, फिर कहती है मम्मा जी पहन लो। मतलब ऐसे करके मतलब देखिए गौ माता के बच्चे भी कितने सीधे हैं, मतलब ये जो आवारा गौ माता के बच्चे होते हैं वो तो टच भी नहीं करवाते, भाग लेते हैं फटाफट। और ये इतने सीधे हैं, मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं, मतलब इनके हर पार्ट को मतलब चेष्टा बाबू टच कर रहा है, कान को, आँख को, मुँह को। मतलब अभी तो फिलहाल तो बीच में ऐसा टच कर रहा है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कहते, आराम से बैठे रहते हैं। मतलब ये 2 गाय हैं, 2 बैल हैं, मतलब भैंस है, जिनमें से मतलब दोनों गायों के मतलब बछड़े और भैंस के एक मतलब दोनों पाडी हैं। और देखिए ये इनका मतलब इनका ये इतने सारे पशु हैं। एक डॉगी है जिसका नाम रिया है, और उसके 3 बच्चे पैदा उन्होंने 6 किए थे, लेकिन फिलहाल 3 दे चुके हैं और 3 को भी दे देंगे, सिर्फ रिया को रखेंगे।
मतलब ये उनका डिसीजन खुद का होता है ना। ठंडा पानी नहीं है। मैं और चेष्टा बाबू काफ़ी देर तक मतलब पशुओं के साथ में रखते बहुत देर तक, क्योंकि काम तो मेरे मतलब उन्होंने अपना काम कर रखा है। देखिए गोबर भारी सब कुछ कर दिया, गोबर मतलब गोबर उठाना, तूड़ी डालना, ये सारा काम वो खुद कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि उनको अंदाज़ा होता है कि मतलब कितनी डालनी है, कैसे डालनी है। उसके बाद में मैं चेष्टा बाबू को लेकर आ जाती हूँ अंदर, क्योंकि बिस्तर वगैरह ठीक नहीं किया था। सबसे पहले तो मतलब खड़े होने के चेष्टा बाबू के खड़े होने के बाद में क्या था, मतलब मैं बाहर काम कर रही थी तो तभी खड़ी हो जाती है चेष्टा बाबू। फिर चेष्टा बाबू को मतलब डोगी वगैरह और बाहर लेकर चले जाते हैं, मतलब ऐसे करके चक्कर काटते रहते हैं हम। और मेरा लाडू जी इस टाइम के ऊपर खड़ा हो चुका था, तो मैं उसको बारी छोड़ कर आ गई हूँ कि आप डोगी के साथ में खेल लो, क्योंकि वो मस्ती कर रहा था। मतलब कभी डोगी के साथ, कभी छोटी गौ माता के साथ, मतलब ऐसे करके वो पूरी मस्ती कर, मतलब उसको भी डर नहीं लग रहा है। और दूसरी बात ये क्या होता है, मतलब जो ये पशु हैं ये भी सपोर्टेबल है, मतलब ये भी मतलब कुछ भी नहीं कह रहे हैं कि मतलब ये गर्दन वगैरह मारना है और कुछ भी करना, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सिर्फ एक बड़ी वाली गौ माता है, ये थोड़ा बहुत करती है, क्योंकि मतलब इसको मतलब बड़ी वाली गौ माता थोड़ा बहुत करती है, ज़्यादा नहीं करती है। मतलब उसके बच्चे के पास में जाते हैं ना तो करते, नहीं तो नहीं करती है। और हम काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं। मतलब ये जो गौ माता है ये मतलब 21वीं बार भी आई है, मतलब देखिए कितनी बार, मतलब 21वीं बार भी आई है। और इसने ज़्यादातर मतलब बछड़े को जन्म दिया, इस बार भी बछड़ा ही है। मतलब गौ माता का छोटा बेबी हमेशा बछड़ा ही पैदा हुआ, बछड़ी बहुत कम बार पैदा किए इन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये बहुत ज़्यादा बेचारी बूढ़ी गौ माता है, और इस बार इन्होंने 21वां प्रजनन किया है। देखिए कितनी लक की बात है कि हमारे घर में एक ऐसी गौ माता है जिसके कि मतलब 21वीं बार प्रजनन सफलतापूर्वक हो गया है। और उसके बाद में हम अंदर आ जाते हैं, और उसके बाद में आ जाते हैं मतलब जो रिया के जो बच्चे हैं उनको लेने के लिए, जो मतलब बंदे आने वाले हैं, मतलब मेंबर आने वाले हैं, वो आ गए हैं। और फिर हम उनके बच्चों को बाहर लेकर आ जाते हैं, मतलब एक करके सारे बच्चों को बाहर लेकर आ जाते हैं। और उन बच्चों को देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा मतलब उनको लेके जाना है। देखते हैं आज वो लेके जाते हैं या नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि फ़िलहाल नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि मतलब जो घर का मालिक है वो यहाँ पर नहीं है, मतलब वो बाहर गए हैं, मतलब मेरे भैया बाहर गए हैं जिनके ये डॉगी हैं, तो मतलब वो बाहर गए हुए हैं। जब वो आएंगे तब मतलब ये अपने बच्चों को लेकर जाएंगे, मतलब इनमें से सिलेक्ट कर कर लेकर जाएंगे, और ये उनका डिसीजन मतलब होता है। और ये देखिए बाहर लेकर आ जाते हैं तो चेष्टा बाबू इनके साथ में बहुत ज़्यादा खेलती है, बहुत ही ज़्यादा बार खेलती है। और ये देखिए बाहर आ गए ना तो भी मतलब ये रिया है ना, मतलब चेष्टा बाबू को कुछ भी नहीं करिए, कुछ भी नहीं करिए, मतलब नहीं तो ऐसे है ना, मतलब कोई भी माँ अपने बच्चों को हाथ नहीं लगाने देती, लेकिन चेष्टा बाबू को कुछ भी नहीं कहती है। काफ़ी देर तक हम खेलते रहते हैं, मतलब चेष्टा बाबू खेलती रहती है, मैं तो नहीं खेलती हूँ, लेकिन मैं काफ़ी देर तक खेलती रहती है। देखिए कहती है ले मामा का बूजी पी ले, मतलब ऐसे करके काफ़ी देर तक खेलती रहती है। और रिया भी मतलब ऐसे करके सपोर्ट करती रहती है। देखिए अभी भी पूँछ हिला रही है कि हाँ खेल लो खेल लो। और उसके बाद में फिर हम मतलब ये अपने बच्चों को अपने ठिकाने के ऊपर लेकर चले जाते हैं, जहाँ पर भी मतलब ये रखती है अपने बच्चे को गंडासी के पास में, मतलब अपने आप लेकर चली जाती है, मतलब मुंह के अंदर नहीं पकड़ती। जैसे बिल्ली है, जो हमारे घर में बिल्ली है, वो बिल्ली है ना मुंह के अंदर पकड़ के लेके जाती है, लेकिन ये मुंह में नहीं पकड़ती है, मतलब ये आगे आगे चलती है। और न तो ये कोड वर्ड बोलती है ना और कुछ बोलती है, और इसके पीछे पीछे बच्चे चल देते हैं अपने आप। मतलब हो सकता है इनका कोई इशारा होता है या वो कुछ भी होता होगा, लेकिन मतलब वो चल देते। देखिए चेष्टा बाबू ने इसको कह दिया आजा तेरे को पाएँ पा चला रहा हूँ, बोला आजा पाएँ पा चलेंगे, आजा पाएँ पा चलेंगे। ऐसे करके चेष्टा बाबू उसको पाएँ पा चलाती है और उसको बहुत प्यार करती है। और उसके बाद में कहती है आजा बाल्टी के ऊपर बैठेंगे, मतलब ऐसे कर काफ़ी देर तक खेलते रहते हैं। और उसके बाद में फिर हमारा टाइम हो जाता है इनसे विदाई लेने का, क्योंकि हम चल देते हैं अपने घर की तरफ में। और फिर चल देते, मतलब बहुत तकलीफ़ होती है कि हम इतने सारे प्यारे मेंबर को हम छोड़ कर जा रहे हैं, क्योंकि अगली बार आएंगे तब तक मतलब रिया तो शायद मिल भी जाए, क्या पता कब आना होगा। लेकिन मतलब रिया की तो चलो 1% लगा लेते हैं कि रिया मिल जाएगी, लेकिन बच्चे तो मिल ही नहीं सकते, क्योंकि मतलब 3 तो जा चुके हैं, 3 और चले जाएंगे, क्योंकि उनको लेने के लिए आ गए थे, तो आज नहीं तो कल लेकर चले जाएंगे, तो मतलब बच्चे नहीं मिल सकते। लेकिन हाँ रिया जीत की मतलब 1% लगा सकते हैं। उसके बाद में मैं घर पर आ जाती हूँ, फिर मैं करती हूँ अपने घर का काम सारा का सारा। और इस टाइम पर सब ने खाना खा लिया, सब कुछ काम कंप्लीट कर दिया है। और मेरा लाडू जी खेल रहा है अपने बाबूजी के साथ। काफ़ी दिनों के मतलब 3 या 4 दिन के बाद में उसने बाबू को
बाबूजी को लिया और बाबूजी के साथ में डांस किया और गुन्नू भी डांस कर दिया और ऐसे करके काफ़ी अच्छा दिन रहा। लेकिन सबसे बड़ी मतलब महसूस ये हुआ कि हम रिया जी को उसके बच्चों को वहीं पर छोड़ कर आ गए। भाई घर उनका वहीं पर है तो वो वहीं पर रहेंगे, लेकिन कभी कभी तकलीफ़ हो जाती है और सहना भी पड़ता है। कोई बात नहीं। हाल ये है कि लाइफ के बेस्ट मोमेंट जो भी थे वो मतलब पशु के साथ में थे। मतलब ये कहें कि इंसान के साथ में तो अटैचमेंट अलग होती है, लेकिन मतलब जो फीलिंग मतलब एनिमल के साथ में जुड़ जाती है वो सबसे बेस्ट होती है। ये बाबा जी को देखिए शाम की चाय दे दी थी आने के बाद में, जो कि मैंने आपको नहीं दिखा पाई। और घर की हालत देखिए, मतलब 3 दिन के अंदर ही मतलब इतनी बुरी हालत कर रखी है। ये सब कुछ सेट करूँगी, फ़िलहाल तो मेरे पास टाइम नहीं है। और क्योंकि फिर उसके बाद में मैं बाबा जी को रात का खाना दे देती हूँ। ये मैंने बाबा जी को भोग लगा दिया, 4 दिन के बाद में भोग लगाया बाबा। और मतलब इस बीच में गुन्नू ने भोग लगाया बाबा जी को, मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मैं बाबा जी को यहीं पर छोड़ कर चली गई थी। उसके बाद में मैं बाबा जी को सुला देती हूँ, मेरे लाडू जी को सुला देती हूँ और हम सो जाते हैं। ओके, गुड नाइट फ्रेंड्स। जितना भी सपोर्ट दिया उसके लिए धन्यवाद। ऐसे ही कल आगे भी देते रहिए। धन्यवाद। देखिए बाबा जी सो गए। ओके बाय।